कुछ लोग बगैर ज्यादा खूबसूरत हुए भी हर किसी की तवज्जो हासिल कर लेते हैं। वो जब बात करते हैं तो लोग खामोश होकर सुनते हैं, और जब वो मुस्कुराते हैं तो सामने वाला मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता। आखिर उनके अंदर ऐसा क्या होता है? सिर्फ खूबसूरती, सिर्फ पैसा, या फिर इंसानी नफ्सियात का कोई खुफिया राज? रॉबर्ट ग्रीन अपनी मशहूर और हैरानकुन किताब द आर्ट ऑफ सिडक्शन में इंसानी कशिश, असर और रसूख और नफ्सियात के इन्हीं राजों से पर्दा उठाते हैं। ये किताब सिर्फ मोहब्बत के बारे में नहीं, ये किताब लोगों के दिल और दिमाग पर असर डालने की ताकत के बारे में है। आज की वीडियो में आप जानेंगे लोग असल में किस चीज की तरफ खींचते हैं, क्यों कुछ शख्सियात फौरन याद रह जाती हैं, और वो कौन सी आदतें हैं जो एक आम इंसान को मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बना देती हैं। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये इंसानी नफ्सियात की ऐसी दुनिया है जहां इमोशंस, अट्रैक्शन और इन्फ्लुएंस खामोशी से काम करते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज के बाद आप इंसानों को पहले जैसी नजर से नहीं देखेंगे। पार्ट 1, कशिश की असल ताकत। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब द आर्ट ऑफ सिडक्शन में एक बहुत अहम हकीकत बयान करते हैं कि इंसान सिर्फ शक्लो सूरत या खूबसूरती से मुतासिर नहीं होता, बल्कि एहसासात से मुतासिर होता है। हर इंसान के अंदर एक ख्वाहिश छुपी होती है कि कोई उसे समझे, उसकी कदर करे और उसे खास महसूस करवाए। जो शख्स दूसरों के इन जज्बात को समझ लेता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलो दिमाग पर असर डालने लगता है। मुसन्निफ कहते हैं कि असल कशिश जबरदस्ती पैदा नहीं की जा सकती। हकीकी अट्रैक्शन तब पैदा होती है जब दूसरा इंसान आपके साथ रहकर खुद को बेहतर, पुरसुकून और अहम महसूस करे। इसीलिए कुछ लोग ज्यादा खूबसूरत ना होने के बावजूद भी हर जगह लोगों की तवज्जो हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उनकी शख्सियत लोगों के दिलों को छू लेती है। रॉबर्ट ग्रीन के मुताबिक सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग दूसरों की अटेंशन हासिल करने के लिए बेहद कोशिश करते हैं। जब इंसान डेस्परेट दिखाई देता है तो उसकी अहमियत कम हो जाती है। लेकिन जो लोग खुद पर यकीन रखते हैं, अपनी जिंदगी में मसरूफ रहते हैं और हर वक्त लोगों की अप्रूवल नहीं मांगते, वो ज्यादा अट्रैक्टिव महसूस होते हैं। किताब ये भी सिखाती है कि मिस्ट्री इंसान को ज्यादा पुरकशिश बनाती है। अगर कोई शख्स अपनी हर बात फौरन जाहिर कर दे, हर वक्त अवेलेबल रहे और अपनी पूरी शख्सियत एक ही वक्त में सामने रख दे, तो लोग जल्द दिलचस्पी खो देते हैं। लेकिन जिस इंसान में थोड़ा राज हो, थोड़ा साइलेंस हो और थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो, उसके बारे में क्यूरियोसिटी पैदा होती है, और क्यूरियोसिटी ही अट्रैक्शन को मजबूत बनाती है। मुसन्निफ कहते हैं कि लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि किसी ने उनसे क्या कहा था, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलते कि किसी इंसान ने उन्हें कैसा महसूस करवाया था। इसीलिए असल ताकत अल्फाज में नहीं, बल्कि एहसासात में होती है। पार्ट 2, मुख्तलिफ पुरकशिश शख्सियात। किताब में रॉबर्ट ग्रीन मुख्तलिफ ऐसी शख्सियात के बारे में बात करते हैं जो कुदरती तौर पर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। सबसे पहले द चार्मर का जिक्र किया गया है। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों को अहम महसूस करवाते हैं। वो दूसरों को गौर से सुनते हैं, कम तनकीद करते हैं और अपने रवैये से लोगों के दिल जीत लेते हैं। इंसान फितरी तौर पर उन लोगों की तरफ खिंचता है जो उसे इज्जत और तवज्जो देता है। इसके बाद द कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी आती है। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस और यकीन बहुत ज्यादा होता है। जब वो बोलते हैं तो उनके अल्फाज में ताकत महसूस होती है। वो खुद पर यकीन रखते हैं और यही कॉन्फिडेंस दूसरों को भी मुतासिर करता है। दुनिया हमेशा कॉन्फिडेंट लोगों की तरफ अट्रैक्ट होती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंसान को मजबूत और पुरकशिश बनाता है। फिर मुसन्निफ द कॉकेट पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। ये वो लोग होते हैं जो मुकम्मल तौर पर अवेलेबल नहीं होते। वो थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, और यही डिस्टेंस दूसरों के अंदर ख्वाहिश पैदा करता है। इंसानी नफ्सियात ये है कि जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर कम हो जाती है, लेकिन जिस चीज के लिए इंतजार करना पड़े उसकी अहमियत बढ़ जाती है। किताब में द आइडियल लवर का भी जिक्र है। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों के ख्वाबों, एहसासात और ख्वाहिशात को समझ लेते हैं। हर इंसान के दिल में कुछ हिडन डिजायर्स होते हैं। कोई मोहब्बत चाहता है, कोई तारीफ और कोई इमोशनल सपोर्ट। जो इंसान इन जज्बात को समझ लेता है, वो दूसरों के दिल में खास जगह बना लेता है। मुसन्निफ ये भी कहते हैं कि वाकई पुरकशिश लोग फेक नहीं होते। वो इंसानी जज्बात को समझते हैं, सही वक्त पर सही अल्फाज बोलते हैं और दूसरों को ये एहसास दिलाते हैं कि वो अहम है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। 3, अट्रैक्शन की खुफिया नफ्सियात। रॉबर्ट ग्रीन के मुताबिक अट्रैक्शन सिर्फ खूबसूरती का नाम नहीं, बल्कि इमोशंस का खेल है। दुनिया में बेशुमार खूबसूरत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लोग जल्द भूल जाते हैं,
जबकि कुछ आम शक्लो सूरत रखने वाले लोग हमेशा याद रहते हैं। इसकी वजह उनकी पर्सनालिटी और इमोशनल इंपैक्ट होता है। मुसन्निफ कहते हैं कि हर इंसान अटेंशन चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि कोई उसे समझे, उसकी बात सुने और उसे अहम महसूस करवाए। इसीलिए बेहतरीन कम्युनिकेटर्स हमेशा ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं। जब आप किसी इंसान को सच्चे दिल से सुनते हैं और उसे वैल्यू देते हैं तो वो लाशऊरी तौर पर आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। किताब ये भी सिखाती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अट्रैक्शन की बुनियाद है। अगर इंसान हर वक्त अप्रूवल मांगता रहे, अपनी वैल्यू ना पहचाने और खुद को कमजोर समझे तो लोग भी उसे ज्यादा अहमियत नहीं देते। लेकिन जब इंसान अपनी वैल्यू जान लेता है, अपनी बाउंड्रीज रखता है और इमोशनली स्ट्रांग बन जाता है तो उसकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद पावरफुल महसूस होने लगती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि डेस्परेशन अट्रैक्शन को खत्म कर देती है। जो लोग हर वक्त अटेंशन के पीछे भागते हैं वो अक्सर लोगों को दूर कर देते हैं, जबकि जो लोग अपनी जिंदगी, अपने गोल्स और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर फोकस करते हैं वो ज्यादा मैग्नेटिक बन जाते हैं। किताब में साइलेंस की ताकत का भी जिक्र किया गया है। हर वक्त बोलने वाला इंसान अक्सर अपनी मिस्ट्री खो देता है, लेकिन जो शख्स हर बात फौरन जाहिर नहीं करता उसके बारे में क्यूरियोसिटी पैदा होती है और यही क्यूरियोसिटी लोगों को उसके करीब लाती है। आखिर में मुसन्निफ ये समझाते हैं कि असल सिडक्शन दूसरों को धोखा देना नहीं बल्कि अपनी पर्सनालिटी को इतना मजबूत, पुरकशिश और इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना है कि लोग खुद आपकी तरफ मुतवज्जे होने लगे। पार्ट 4, जज्बाती ताकत का खतरनाक पहलू। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब द आर्ट ऑफ सिडक्शन में ये वाज़ह करते हैं कि इंसानी जज्बात सिर्फ कशिश का जरिया नहीं बल्कि एक ताकतवर हथियार भी हैं। जो शख्स दूसरों के एहसासात को समझ लेता है वो उन पर गहरा असर डाल सकता है, लेकिन यही सलाहियत अगर गलत नीयत से इस्तेमाल हो तो ये मैनिपुलेशन में बदल जाती है। किताब में बताया गया है कि कुछ लोग दूसरों के जज्बात से खेलते हैं। वो शुरू में बहुत ज्यादा दिलचस्प, मेहरबान और पुरकशिश नजर आते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सामने वाले को इमोशनली डिपेंडेंट बना देते हैं। फिर वो उस डिपेंडेंसी का फायदा उठाकर उसे कंट्रोल करने लगते हैं। ये वो मरहला होता है जहां इंसान अपनी खुदी और आजादी खोने लगता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सबसे ज्यादा खतरनाक लोग वो होते हैं जो पहले आपको इमोशनल तौर पर वीक करते हैं और फिर आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आप उनके बगैर कुछ नहीं। ये एक नफ्सियाती जाल होता है जिसमें इंसान खुद ही फंस जाता है। इसीलिए किताब बार बार इमोशनल अवेयरनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट पर जोर देती है। मुसन्निफ ये भी बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक कमजोरी होती है और मैनिपुलेटर्स इसी कमजोरी को इस्तेमाल करते हैं। कोई अटेंशन चाहता है, कोई मोहब्बत, कोई वैलिडेशन और कोई तन्हाई से बचना चाहता है। जो शख्स अपनी इन कमजोरियों को समझ लेता है वो आसानी से दूसरों के असर में नहीं आता। आखिर में इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक ये है कि असल ताकत दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं बल्कि अपनी जज्बातों को कंट्रोल करने में है। जो इंसान अपने गुस्से, खौफ और ख्वाहिशात पर काबू पा लेता है वो जिंदगी में ज्यादा मजबूत और आजाद होता है। पार्ट 5, ज्यादा पुरकशिश और मौसर इंसान कैसे बने। किताब का ये हिस्सा हमें बताता है कि इंसान अपनी शख्सियत को कैसे बेहतर बना सकता है ताकि वो नेचुरली अट्रैक्टिव और इन्फ्लुएंशियल बन जाए। सबसे पहले किताब कॉन्फिडेंस पर जोर देती है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस दिखावे या शोर का नाम नहीं। असल कॉन्फिडेंस अंदरूनी सुकून है। जब इंसान खुद को एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी वैल्यू को समझ लेता है और दूसरों की अप्रूवल के बगैर भी मुतमईन रहता है तो उसकी शख्सियत खुद ब खुद मजबूत हो जाती है। रॉबर्ट ग्रीन के मुताबिक वो लोग ज्यादा पुरकशिश होते हैं जिनके पास जिंदगी का एक मकसद होता है, जो सिर्फ दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए नहीं जीते बल्कि अपने गोल्स, ड्रीम्स और पैशन पर फोकस करते हैं। ऐसी जिंदगी इंसान को डायरेक्शन देती है और डायरेक्शन हमेशा अट्रैक्शन पैदा करती है। किताब में यह भी बताया गया है कि लिसनिंग एक बहुत बड़ी ताकत है। आज के दौर में ज्यादातर लोग सिर्फ बोलना चाहते हैं, लेकिन कम लोग हैं जो वाकई दूसरों को सुनते हैं। जब आप किसी इंसान को अटेंशन देते हैं, उसकी बातों को समझते हैं और उसे अहम महसूस करवाते हैं तो वो आपसे इमोशनली कनेक्ट होने लगता है। मुसन्निफ साइलेंस की अहमियत भी बयान करते हैं। हर वक्त बोलना या हर बात फौरन जाहिर कर देना इंसान की वैल्यू कम कर देता है, जबकि थोड़ा सुकून, थोड़ी मिस्ट्री और कम बोलने वाला इंसान ज्यादा पावरफुल महसूस होता है। लोग हमेशा ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिसके बारे में वो सब कुछ फौरन न जान सकें। इसके अलावा किताब बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस और सेल्फ कंट्रोल की अहमियत भी बयान करती है। इंसान पहले आपके अल्फाज नहीं बल्कि आपका अंदाज, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस देखता है। अगर अंदरूनी कॉन्फिडेंस ना हो तो सिर्फ जाहिरी खूबसूरती काफी नहीं होती।
पार्ट 6। द आर्ट ऑफ सडक्शन का सबसे बड़ा सबक यह है कि इंसान की असल ताकत उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस है। दुनिया में लोग सिर्फ खूबसूरती या दौलत से मुतासिर नहीं होते, बल्कि एहसासात से मुतासिर होते हैं। जो शख्स दूसरों के जज्बात को समझ लेता है, वो उनके दिलों में जगह बना लेता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसान हमेशा एक्साइटमेंट, मिस्ट्री और कॉन्फिडेंस की तरफ खींचता है। बोरिंग, नीडी और डेस्परेट लोग जल्द नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, जबकि कॉन्फिडेंट और इमोशनली स्टेबल लोग हमेशा याद रहते हैं। किताब ये भी सिखाती है कि सबसे पहले इंसान को खुद को समझना चाहिए। अगर कोई शख्स खुद इनसिक्योर हो, अपनी वैल्यू ना पहचाने और हमेशा दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करे, तो वो कभी भी हकीकी तौर पर अट्रैक्टिव नहीं बन सकता। असल कशिश सेल्फ रिस्पेक्ट और इनर स्टेबिलिटी से पैदा होती है। मुसन्निफ ये भी वाजे करते हैं कि दुनिया एक इमोशनल गेम है। ज्यादातर फैसले दिल और एहसासात की बुनियाद पर होते हैं, ना कि सिर्फ अकल की बुनियाद पर। इसीलिए वो लोग ज्यादा कामयाब होते हैं जो ना सिर्फ ज़हीन हो, बल्कि इमोशनली स्मार्ट भी हों। आखिर में किताब एक अहम वार्निंग देती है कि अगर अट्रैक्शन और इन्फ्लुएंस को सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो ये आखिरकार नुकसानदेह साबित होता है। फेक ताल्लुकात ज्यादा देर नहीं चलते। हकीकी असर वही होता है जो सिंसेरिटी, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर मबनी हो। सबसे बड़ी हकीकत यह है कि असल सिडक्शन दूसरों को धोखा देना नहीं, बल्कि अपनी शख्सियत को इतना मजबूत, पुरएतिमाद और इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना है कि लोग खुद आपकी तरफ मुतवज्जे हों। पार्ट 7, जज्बाती इन्हिसार, इमोशनल डिपेंडेंसी की साइंस। रॉबर्ट ग्रीन इस हिस्से में एक बहुत गहरी नफ्सियाती हकीकत बयान करते हैं कि कुछ लोग दूसरों को आहिस्ता आहिस्ता अपने जज्बात के अंदर फांस लेते हैं। ये अमल शुरू में बहुत नर्म और खुशगवार होता है, लेकिन वक्त के साथ ये एक जज्बाती इन्हिसार में बदल जाता है। ऐसा इंसान पहले सामने वाले को खास महसूस करवाता है, उसकी जिंदगी में एक्साइटमेंट और अटेंशन लाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही अटेंशन एक जरूरत बन जाती है। जब कोई शख्स किसी दूसरे की तवज्जो का आदी हो जाए, तो वो उसके बगैर खुद को खाली महसूस करने लगता है। यही वो लम्हा होता है जहां इन्फ्लुएंस ताकत में बदल जाता है। मुसन्निफ कहते हैं कि ये सब कुछ हमेशा शऊरी तौर पर नहीं होता, लेकिन इंसानी जज्बात की यही फितरत है। इंसान जिस चीज से खुशी महसूस करे, उसकी तरफ दोबारा खींचता है। इसीलिए जो लोग इमोशंस को समझते हैं, वो बहुत आसानी से दूसरों की सोच और फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं। पार्ट 8, ख्वाहिश, डिजायर और कमी, स्केर्सिटी का उसूल। किताब में बताया गया है कि इंसान हमेशा उस चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है जो मुकम्मल तौर पर उसके पास मौजूद ना हो। जो चीज आसानी से मिल जाए, उसकी कद्र कम हो जाती है, लेकिन जिसके लिए इंतजार करना पड़े, वो ज्यादा वैल्यूएबल महसूस होती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अट्रैक्शन में स्केर्सिटी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। अगर कोई शख्स हर वक्त अवेलेबल हो, हर बात फौरन मान ले और हमेशा हाजिर रहे, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर थोड़ा मिस्ट्री हो, थोड़ी डिस्टेंस हो और वो हर वक्त एक्सेसिबल ना हो, तो दूसरों के अंदर उसके लिए क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। यही क्यूरियोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिजायर में बदल जाती है, और डिजायर ही असल अट्रैक्शन की बुनियाद बनती है। पार्ट 9, गलत फहमियां और सेल्फ डिसेप्शन। इस हिस्से में किताब एक अहम खतरे की तरफ इशारा करती है। इंसान अक्सर खुद को ही धोखा दे देता है। कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि कोई उनसे वाकई मोहब्बत या दिलचस्पी रखता है, हालांकि हकीकत में वो सिर्फ अटेंशन या टेम्परेरी अट्रैक्शन होती है। कुछ लोग जज्बात में इतने बह जाते हैं कि वो सिग्नल्स को गलत समझ लेते हैं और बाद में इमोशनली हर्ट होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान वो होता है जो हकीकत और इल्यूजन के दरमियान फर्क समझता है। वो हर खूबसूरत बात पर यकीन नहीं करता, बल्कि वक्त और रवैये को देखता है। यही सेल्फ अवेयरनेस इंसान को मैनिपुलेशन से बचाती है और उसे इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। रॉबर्ट ग्रीन की इस किताब का असल इख्तिताम हमें एक बहुत गहरी हकीकत समझाता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग नहीं, बल्कि उसकी समझबूझ है, खास तौर पर इंसानों की नफ्सियात को समझने की सलाहियत। दुनिया में ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ताल्लुकात, कशिश और असर और रसूख सिर्फ किस्मत या ज़ाहिरी चीज़ों पर मुनहसिर है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। असल खेल इंसान के जज्बात का है। जो शख्स जज्बात को समझ लेता है, वो लोगों के दिलों में जगह बना लेता है, और जो जज्बात को नहीं समझता, वो अक्सर खुद ही जज्बाती उलझनों का शिकार हो जाता है। किताब ये भी वाजे करती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क अवेयर और अनअवेयर लोगों के दरमियान होता है। अवेयर इंसान जानता है कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं,
क्यों कर रहे हैं और उनके पीछे असल वजह क्या है, जबकि अनअवेयर इंसान हर चीज को सतही तौर पर लेता है और आसानी से मुतासिर हो जाता है। द आर्ट ऑफ सिडक्शन हमें यह भी सिखाती है कि अट्रैक्शन एक जिम्मेदारी भी है। अगर किसी के जज्बात को समझकर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसका नतीजा नुकसान, एतमाद का टूटना और तन्हाई की सूरत में निकलता है। लेकिन अगर यही समझबूझ एहतिराम, सच्चाई और ईमानदारी के साथ इस्तेमाल की जाए तो ये इंसान को ज्यादा बेहतर ताल्लुकात और बेहतर जिंदगी की तरफ ले जाती है। आखिर में मुसन्निफ ये पैगाम देते हैं कि हकीकी ताकत दूसरों को मुतासिर करने में नहीं बल्कि खुद को समझने में है। जब इंसान अपने जज्बात, अपनी कमजोरियों और अपनी ख्वाहिशात को समझ लेता है तो वो दूसरों के असर में कम आता है और ज्यादा मजबूत बन जाता है। यही इस किताब का आखिरी सबक है कि इंसान अगर अपनी अंदरूनी दुनिया को संवार ले तो बैरूनी दुनिया खुद ब खुद उसके मुताबिक ढलने लगती है। आखिर में आप सबसे एक सवाल कि आपके ख्याल में इंसान को ज्यादा पुरकशिश क्या बनाता है, कॉन्फिडेंस या फिर मिस्ट्री? कमेंट में जरूर बताएं। बाय।